लगातार बढ़ते पॉल्यूशन से दिल्ली एनसीआर के लोग तो परेशान हैं ही, लेकिन इस पॉल्यूशन की वजह से अब ग्रेफ 4 दिल्ली एनसीआर में लागू कर दिया गया है। दिल्ली में ग्रेफ 4 के लागू होने के बाद निश्चित तौर पे बहुत सारी चीज़ों पर पाबंदी लग जाएगी, लेकिन आज जिस तरीके से लगातार पॉल्यूशन बढ़ रहा है, उसके बाद एयर क्वालिटी इंडेक्स में दिल्ली के अंदर करीब 28 से ज़्यादा ऐसे पॉइंट्स हैं जहां पर इस समय दिल्ली की आबोहवा बेहद खराब स्तर पर पहुंच चुकी है। हम लोग फिलहाल इंडिया गेट पर हैं और आप देखेंगे आपको इंडिया गेट यहाँ से नज़र नहीं आएगा। आमतौर पे इस समय इंडिया गेट आपको साफ नज़र आता है, लेकिन जिस तरीके से पॉल्यूशन बढ़ा है और स्मॉग है, उसकी वजह से लगातार जो है वो इस प्रकार की विजिबिलिटी देखने को मिल रही है। दिल्ली एनसीआर में अगर बात करें तो ग्रेफ 4 में क्या क्या बदलाव होंगे, ग्रेफ 3 में क्या अंतर है और ग्रेफ 4 में क्या अंतर है वो ज़रा समझ लीजिए। ग्रेफ 4 के लागू होने के बाद दिल्ली में डीजल वाहनों पर फिलहाल रोक सी रहेगी, यानी कि जो ट्रक बाहर से आ रहे हैं, जो ज़रूरी सामान लेकर आ रहे हैं, केवल उनको एंट्री दी जाएगी। इसके अलावा डीजल वाहनों पर फिलहाल रोक रखी जाएगी, जो बड़े ट्रक हैं, जो कमर्शियल व्हीकल हैं। इसके अलावा दिल्ली एनसीआर में BS4 लेवल के जो डीजल गाड़ियां हैं, उनके एंट्री पर भी रोक लगाई गई है। साथ साथ जितने भी कंस्ट्रक्शन साइट हैं, चाहे फ्लाईओवर का निर्माण किया जा रहा हो, हाईवेज का निर्माण किया जा रहा हो, ओवरब्रिज का निर्माण किया जा रहा हो, अंडरब्रिज का निर्माण किया जा रहा हो, ये तमाम ऐसी लोकेशंस रहेंगी जहां पर लगातार कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है। उनको भी फिलहाल ग्रेफ 4 के अंतर्गत उन पर काम नहीं किया जाएगा, उनको रोक दिया जाएगा। तो इस प्रकार जो हालात बिगड़ते हैं, लगातार एयर क्वालिटी इंडेक्स जब 400 से 450 तक जाता है तो ग्रेफ 3 लगता है, और 450 से ऊपर जाने के बाद ग्रेफ 4, और जैसे जैसे एयर क्वालिटी इंडेक्स खराब होता जाता है वैसे वैसे ग्रेफ की स्थिति और ज़्यादा बढ़ाई जाती है, यानी कि ग्रेफ 4, ग्रेफ 5 और ग्रेफ 6। लेकिन अभी फिलहाल दिल्ली के अंदर ग्रेफ 4 को लागू किया गया है। अगर हालात और ज़्यादा खराब होते हैं तो ऐसी परिस्थिति में लगातार सरकार और भी फैसले, सख्त कदम उठा सकती है पॉल्यूशन को कम करने के लिए। दिल्ली एनसीआर में लगातार पॉल्यूशन जिस तरीके से बढ़ रहा है, ऐसे में धुंध के साथ स्मॉग आपको नजर आएगा। आपको जीरो विजिबिलिटी की कई जगह स्थिति नजर आएगी। और इस समय मैं अक्षरधाम पे खड़ा हूं। अगर आप अक्षरधाम के हालात देखेंगे तो आपको अपने आप समझ आएगा कि किस तरीके से पॉल्यूशन इस समय दिल्ली एनसीआर में अपनी जकड़ को बनाए हुए है। आपको सामने की तरफ इस समय अक्षरधाम नजर नहीं आ रहा होगा, और फ्लाईओवर के आसपास का इलाके में आपको तमाम जगह स्मॉग नजर आ रहा है। ये हालात दिल्ली एनसीआर में पिछले 15 से 20 दिन से बने हुए हैं, और जिस तरीके से लगातार AQI लेवल बढ़ रहा है, ऐसे में लगातार कोशिश सरकार की है कि इस पर लगाम लगाने के लिए जो भी ज़रूरी कदम हो उसको उठाया जाए। फिलहाल दिल्ली सरकार ने जो है वो ग्रेफ 4 को लागू कर दिया है, लेकिन इसके अलावा एक हाईली लेवल मीटिंग के जरिए यह तय किया जाएगा कि अभी और कौन कौन सी चीज़ें ज़रूरत के हिसाब से उन पर पाबंदियों पर सोचा और विचार किया जा सकता है। जिस तरीके से लगातार ऑड इवन हर साल जो है वो इंट्रोड्यूस किया जाता है, ये देखते हुए कि पॉल्यूशन लेवल इंक्रीज हुआ है, उस पर भी दिल्ली सरकार विचार कर रही है कि अगर लगातार AQI लेवल बढ़ता है तो ऐसी परिस्थितियों में ऑड इवन की स्थिति को भी बनाया जा सके, और उसके हिसाब से कहीं ना कहीं पॉल्यूशन को कम करने के लिए और ज़्यादा नियमों के साथ पाबंदी लगाई जा सकते हैं। इसके अलावा प्राइवेट जितने भी संस्थान हैं वहाँ पर 50% एम्प्लॉयज़ के साथ काम करने की हिदायत दी गई है। वर्क फ्रॉम होम का कॉन्सेप्ट जो है वो फिलहाल शुरू किया गया है, और कोशिश की जा रही है सरकार की तरफ से कि जो भी हालात बने हैं उस परिस्थिति के हिसाब से कहीं ना कहीं रूल्स और रेगुलेशन बनाकर फिलहाल पॉल्यूशन लेवल को कम करने के लिए ज़रूरी कदम उठाए जाएँ।